Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो डील करता है आपके 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से रिलेटेड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर जो रिव्यू पिटिशन की सुनवाई है, जो हियरिंग है, वो स्टार्ट हो गई थी, है ना। उसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है समर वेकेशन का टाइम स्टार्ट हो गया था और उसके बाद अभी कोई नई अपडेट 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लेके आई नहीं है। लेकिन उसी से जुड़ा, उसी से कनेक्टेड एक मैटर है जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किया गया है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसी चीज को आज के इस वीडियो में हमको समझना है। यहां पे देखिए, बेसिकली जो इंडिया में अलग अलग तरह के लॉ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप बैंक में जाके लॉ ऑफिसर बन सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास पीएसयूज में, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी लॉ ऑफिसर बनने का मौका होता है, जो कि हम देखते हैं कि आप क्लैट पीजी का एग्जाम देके उसमें अपियर करके आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है और फिर आप लॉ ऑफिसर यहां पे बन जाते हैं। तो यहां पे बेसिकली जो लॉ ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की है। इन्होंने ये कहा है कि सर देखिए, हम भी जो आपका अलग अलग स्टेट्स के सिविल जज एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, हम भी उसमें अपियर करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो आप ये करंट वाला 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लेके आए हैं, हम उस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज अ लॉ ऑफिसर काम करने का सिंपल सा मतलब ये है कि हम कोर्ट तो नहीं जा सकते, हम प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते, लिटिगेशन यहां पे नहीं कर सकते। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा है कि क्योंकि इस वजह से हमारे पास 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं रहेगा और नतीजा क्या निकलेगा कि हम यहाँ पे सिविल जज एग्जाम्स में बैठ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि ये जो हमारा लॉ ऑफिसर वाला वर्क एक्सपीरियंस होता है, इसको आप क्या करिए, इसको भी आप उस 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस में यहां पे काउंट करके चलिए। क्योंकि इन्होंने कहा कि सर देखिए, आपने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लेते आते वक्त ये कहा था कि हम बेसिकली फ्रेशर्स नहीं चाहते हैं जो कि सिविल जज एग्जाम के अंदर में बैठे। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को कोर्ट की वर्किंग आती है, जिनको कोर्ट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, ऐसे लोगों को सिविल जज एग्जाम्स के अंदर में भर्ती किया जाए। तो यहां पे लॉ ऑफिसर्स का आर्ग्यूमेंट है कि सर वो सारा एक्सपीरियंस तो हमारे पास होता है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करते हैं, हम लोग यहाँ पे अलग अलग कोर्ट्स में जाके एडवोकेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, सारी ड्राफ्टिंग वगैरह हम यहाँ पे करते हैं, लिटिगेशन संभालते हैं। इसके साथ साथ हमें सारे स्टैट्यूटरी और लीगल कंप्लायंसेस करना आता है, और भी जो लीगल फंक्शंस होते हैं यहाँ पे सरकार के करने के लिए अंडर पीएसयूज, वो सारे लीगल फंक्शंस भी हम यहाँ पे करते हैं। तो मतलब हमारे अंदर में भी 3 साल काम अगर हम करते हैं एज अ लॉ ऑफिसर किसी भी पीएसयू में, तो हमारे पास भी प्रॉपर नॉलेज होती है, प्रॉपर मैच्योरिटी होती है और प्रॉपर प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं कि कैसे कोर्ट के अंदर में काम होता है, क्या पूरा कोर्ट की फंक्शनिंग होती है, क्या पूरा कोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर आपने जब 3 साल का प्रैक्टिस जजमेंट सुनाया था, उसमें आपने ये कहा था कि जो लॉ क्लर्क्स जजेस के साथ काम करते हैं या जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस हम ये 3 साल के प्रैक्टिस रूल में यहां पे काउंट करके चलेंगे। तो लॉ ऑफिसर्स का सीधा सा आर्ग्यूमेंट यह है कि सर अगर उनके वर्क एक्सपीरियंस को यहां पे काउंट किया जा सकता है, तो फिर हमें भी सेम बेनिफिट मिलना चाहिए, हमारे भी वर्क एक्सपीरियंस को यहां पे काउंट किया जाना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने यहां पे एक और बहुत ही लॉजिकल बात कही है, और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट के 3 साल के प्रैक्टिस रूल के रिव्यू हियरिंग में भी उठाई गई थी। यहां पे लॉ ऑफिसर्स का कहना है कि सर देखिए, हम में से बहुत सारे लोग थोड़े नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत ही मॉडेस्ट से फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स है हमारे, और इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में हम सबके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम तुरंत एलएलबी के बाद वकालत करने चले जाते, लिटिगेशन करने चले जाते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वकालत में, लिटिगेशन में स्टार्टिंग के सालों में पैसा कमाना डिफिकल्ट होता है, और हमारे ऊपर जो है यहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए मजबूरी में हम लिटिगेशन नहीं कर पाए, हमें यहाँ पे लॉ ऑफिसर्स की जो नौकरी है वो चूज करनी पड़ी। लेकिन हमने अल्टीमेटली वही सोचा था कि लॉ ऑफिसर की जॉब ले लेते हैं, साइड बाय साइड यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी करते रहेंगे और आगे जाके सिविल जज एग्जाम्स के अंदर में यहाँ पे बैठेंगे। तो लॉ ऑफिसर्स का देखिए सिंपली ये कहना है कि अगर आप यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ, जजेस के साथ काम करने वाले जो लॉ क्लर्क होते हैं, उनके वर्क एक्सपीरियंस को अगर आप काउंट करते हो उस 3 साल के प्रैक्टिस रूल में, और अगर आप लॉ ऑफिसर्स को
वो सेम बेनिफिट यहाँ पे नहीं देते हो, तो ये एक तरीके से राइट टू इक्वालिटी का यहाँ पे वायलेशन है। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास लीगल एक्सपीरियंस है एज लॉ ऑफिसर, उसको पूरी तरीके से आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो। और अगेन ये कहीं ना कहीं आपके 3 साल के प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के पर्पस को डिफीट करता है। पर्पस क्या था? आपने यही कहा था ना 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस लाते समय कि हमें मेच्योर, हमें नॉलेजेबल, हमें वो लोग चाहिए जुडिशरी के अंदर में जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। तो लॉ ऑफिसर्स का कहना है कि सर हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमें पूरा एक्सपोजर मिलता है जब एज अ लॉ ऑफिसर हम यहाँ पे काम करते हैं। अब बेसिकली देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का इशू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, क्योंकि जो रिव्यू पिटिशन आपकी फाइल की गई थी उसको लेके, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हम इस रिव्यू पिटिशन के मैटर में ओपन कोर्ट हियरिंग करेंगे। ओपन कोर्ट हियरिंग आपकी स्टार्ट भी हो गई थी, है ना। उसके बाद काफी लंबे समय तक हम लोग फाइनल जजमेंट का, फाइनल फैसले का इंतजार करते रहे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का वेकेशन ब्रेक यहाँ पे आ गया। तो अभी जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट यहाँ पे दिया है वो ये है कि अब ये जो लॉ ऑफिसर्स वाली एप्लीकेशन फाइल की गई है इसको भी क्लब कर दिया जाएगा, इसको भी मिला दिया जाएगा उसी रिव्यू पिटिशन वाले मामले में। मतलब अब जब रिव्यू पिटिशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, उसी के साथ साथ ये लॉ ऑफिसर वाले मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा कि क्या लॉ ऑफिसर्स के जो एक्सपीरियंस हैं उनको भी यहां पे काउंट किया जाना चाहिए टुवर्ड्स 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। और देखिए जैसा कि मैंने आपसे यहां पे कहा कि अभी तो ये जो पीएसयू सेक्टर में काम करने वाले लॉ ऑफिसर हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल की है, बट कहीं ना कहीं जो अगर यहाँ पे पीएसयू में काम कर रहे लॉ ऑफिसर को अगर ये 3 साल के प्रैक्टिस रूल का बेनिफिट मिलता है, मतलब अगर उनके वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे काउंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लॉ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे अभी एसबीआई की, आईबीपीएस वगैरह की भर्ती निकली हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके वर्क एक्सपीरियंस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल में यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल डिसीजन इस पे सुनाता है और कब तक हमें 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के ऊपर जो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है उस पे फाइनल जजमेंट, फाइनल फैसला देखने को मिलता है। सो केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये इसका रिट पिटिशन नंबर है। बाकी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सबसे पहले भी अपने सेशंस में कहा है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स हो, इसके साथ साथ अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लिटिगेशन के पर्पस के लिए अगर आप ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जाती है। आप या तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हो, वरना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे भी आप जाके कॉल कर सकते हैं, तो टीम आपको सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर देगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।